वेद रहस्य 11वां भाग। सांख्य दर्शन और वेद। कपिल मुनि ने कई सूत्रों में वेद का विचार किया है। उन्होंने इस सूत्र में उनका अनित्यत्व प्रकट किया है। न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्व श्रुतिः, अर्थात वेदों का कार्यत्व सुनने से वे नित्य नहीं। तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानी जज्जिरे, यजुर्वेद। इस वेद मंत्र में वेद को ईश्वर से उत्पन्न हुआ कहा गया है, इसलिए उत्पन्न पदार्थ नित्य नहीं हो सकते, अतः वेद भी नित्य नहीं। हम पहले सांख्य का पूरा मत प्रकट करके तब इस संबंध में कुछ कहेंगे। वेद के अनित्यत्व के प्रतिपादन से स्वाभाविक रीति से यह प्रश्न होता है कि फिर वे पौरुषेय अर्थात पुरुषकृत भी होंगे। इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने निषेध परक इस प्रकार दिया है। न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात्, अर्थात उन वेदों के कर्ता पुरुष के न होने से वे पौरुषेय अर्थात पुरुषकृत नहीं। यदि यह कल्पना की जावे कि वेदों के बनाने वालों को लोग भूल गए होंगे इसलिए वे पुरुषकृत ही है, तो इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है। मुक्ता मुक्तायोर योग्यत्वात्, अर्थात मुक्त और अमुक्त अर्थात बद्ध में वेदों की रचना करने की योग्यता न होने से वेद पौरुषेय नहीं। इस सूत्र में कपिलाचार्य ने मुक्त और बद्ध अर्थात समस्त मनुष्यों को वेद की रचना कर सकने के अयोग्य ठहराकर उन्हें अपौरुषेय प्रमाणित किया है। कुछ एक अन्य सूत्रों के बाद इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या वेदों के प्रामाण्य में प्रमाणांतर अपेक्षित है, सांख्यकार ने यह उत्तर दिया है। निदशक्ति भी व्यक्ति ही स्वतः प्रामाण्यम, अर्थात अपनी निज अर्थात स्वाभाविक शक्ति द्वारा प्रकट होने से वेदों की स्वतः प्रमाणता है। सांख्य के उपर्युक्त सूत्रों से यह बात भली भांति स्पष्ट हो जाती है कि वह वेदों का स्वतः प्रामाण्य स्वीकार करता हुआ उन्हें मनुष्यों की रचना नहीं मानता, परंतु उन्हें वह अनित्य इसलिए कहता है कि वेद उत्पन्न हुए कहे जाते हैं और उत्पन्न हुई वस्तु नित्य नहीं होती। जिस प्रकार उत्पन्न हुई सृष्टि सृष्टि रूप में नित्य नहीं हो सकती, परंतु उसका कारण अर्थात प्रकृति तो नित्य है ही, और सृष्टि भी यदि नित्य नहीं तो प्रवाह से नित्य जरूर है, क्योंकि सांख्य असल में प्रकृति ही के विस्तार कारणत्व और नित्यत्व के प्रकट करने के लिए रचा गया है। वेद की उत्पत्ति उस प्रकार नहीं होती जैसे प्राकृतिक कारण विकृत होकर कार्य रूप में प्रकट हुआ करता है। वेद के उत्पन्न होने के अर्थ केवल यह है कि ईश्वरीय प्रेरणा से उसका दिव्य ज्ञान दिव्य ऋषियों के हृदयों में प्रत्येक सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हो जाया करता है और वे ऋषि उसका जनता में प्रसार कर दिया करते हैं। उत्पन्न होने का अर्थ अभाव से भाव होना अथवा कारण का विकृत होकर कार्य रूप में परिवर्तित होना नहीं है। इसलिए सूत्र 45 में वर्णित वेदों के कार्यत्व के सुने जाने की बात कहे जाने से वेद अनित्य नहीं हो सकते। यह बात निम्नांकित हेतुओं से और भी पुष्ट हो जाती है। 1. वेद प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में अनादि काल से यथा पूर्वम कल्पयत के नियमानुकूल उपर्युक्त भांति प्रकट होते हैं और सृष्टि प्रवाह से नित्य है, इसलिए आवश्यक है कि वेदों को नित्य माना जावे। 2. वेद ईश्वर का ज्ञान है। ईश्वर नित्य है और उसका ज्ञान क्रिया और बल सभी स्वाभाविक हैं, इसलिए वेद का नित्यत्व भी स्वीकार करना अनिवार्य है। 3. ईश्वर और प्रकृति की भांति जीव भी नित्य है, इसलिए उसके कल्याणार्थ दिए हुए ज्ञान अर्थात वेद का भी नित्य होना लाजिमी है। अस्तु,
सांख्यकार का अभिप्राय वेदों के अनित्यत्व से पुस्तक रूप में वेद के अनित्य होने से है, क्योंकि इस पुस्तक रूप में वेद को नित्य कोई भी नहीं मानता, न कि पुस्तक के भीतर जो शब्दमय ज्ञान है उसको अनित्य बतलाने से, क्योंकि उनका तो प्रामाण्य और अपौरुषेयत्व सांख्यकार को स्वीकार ही है क्रमशः।